डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। मौसम खबर में हम आपको बताते हैं आने वाले 2 दिनों यानी 24 से 48 घंटे जो है उसमें मौसम कैसा रहेगा, कहां बारिश होगी, कहां मौसम सामान्य रहेगा, कहां बादल नहीं बरसेंगे, यानी किस तरीके का मौसम आने वाले 2 दिनों में रहने वाला है। ये सब जानकारी आपको मौसम खबर में मिलती है। लेकिन शुरुआत बड़ी खबरों से कर लेते हैं और देख लेते हैं झारखंड से मिल रही है। अधिकांश इलाकों में भारी बारिश का रेड अलर्ट झारखंड में जारी किया गया है। अगली खबर हमें ओडिशा से मिल रही है। यहाँ पर मूसलाधार बारिश हो सकती है ओडिशा में, ये खबर मिल रही है ओडिशा से। मेघालय से खबर आ रही है, यहाँ पर भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। चलिए अगली खबर देख लेते हैं। हमें मिल रही है गुजरात से। कुछ जगह भारी बारिश के आसार गुजरात में जताए जा रहे हैं, ऐसी खबर हमें गुजरात से मिली। अगली खबर है तमिलनाडु से, जहां गर्म और उमस भरा मौसम रह सकता है। तो ये तो आपने देखी आज की 5 बड़ी खबरें। अब हम आगे बढ़ेंगे मौसम खबर में और बात करेंगे मौसम अलर्ट की। जी हाँ, मौसम अलर्ट में हम आपको बताते हैं देश के जो विभिन्न राज्य हैं वहाँ मौसम के मद्देनजर क्या कुछ चेतावनी जारी की गई है, कहाँ आपको सावधानी बरतनी है और कहाँ किसी भी तरीके की कोई चेतावनी नहीं है, कहाँ नज़र बनानी है। लेकिन ये सब जानकारी आप तक पहुँचाती हैं हमारी AI एंकर भूमि। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी AI एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताज़ा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां चेतावनी जारी की गई है। झारखंड में कहीं कहीं बहुत भारी से अधिक भारी बारिश और गरज चमक के साथ तेज हवाओं की संभावना है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, गांगेय पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम मध्य प्रदेश, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश, कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती है। कोंकण और गोवा तथा मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ बहुत तेज हवाएं चलने की संभावना है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। उत्तराखंड और पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं भारी बारिश, कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं की संभावना है। वहीं पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। पूर्वोत्तर भारत के नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं भारी बारिश और गरज चमक के साथ तेज हवाएं हो सकती हैं। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं भारी बारिश, कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। गुजरात और केरल में कहीं कहीं भारी बारिश की आशंका है, जबकि मराठवाड़ा और विदर्भ में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। दक्षिण भारत के तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु पुडुचेरी में गर्म और उमस भरे दिन के साथ साथ कहीं कहीं गरज चमक और तेज हवाएं देखने को मिल सकती हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा तेलंगाना में भी गरज चमक के साथ तेज हवाएं संभव हैं। लक्षद्वीप में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ बहुत तेज हवाएं चल सकती हैं। यह थी मौसम की ताज़ा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। और चलिए मौसम खबर में अब बात होगी मौसम पूर्वानुमान की। मौसम पूर्वानुमान में हम आपको बताते हैं आने वाले 2 दिनों में यानी 24 से 48 घंटों में मौसम कैसा रहेगा, कितनी बारिश होगी और मौसम कितना सामान्य रहेगा। आने वाले 2 दिनों में मौसम से जुड़ी तमाम जानकारी आपको मिलती है मौसम पूर्वानुमान में। मौसम विभाग की तरफ से ये पूरी जानकारी हम आप तक पहुँचाते हैं। तो चलिए देखते हैं और शुरुआत करते हैं। आप देखिए गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, पंजाब, यहाँ पर कहीं कहीं बारिश है इन राज्यों में। लेकिन उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो अनेक जगह बारिश है। वहीं हिमाचल, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर आप नजर डालेंगे तो यहाँ कई जगह बरसात है। यानी उत्तर भारत में अगर आप इस मैप के जरिए देखें तो आने वाले 2 दिनों में
लगभग उत्तर भारत के इन सभी राज्यों में बारिश रहेगी, ऐसा मौसम का पूर्वानुमान बता रहा है। आगे बढ़ते हैं, बिहार, असम, मेघालय की बात करें तो आप नजर डालें और देखें, अनेक जगह बरसात है। झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, यहाँ भी अधिकतर जगह बारिश है आने वाले 2 दिनों में, ऐसा मौसम का पूर्वानुमान बता रहा है। अब आप नजर डालें अंडमान निकोबार, साथ ही आप देखें लक्षद्वीप, केरल, तटीय कर्नाटक, अधिकतर जगह बारिश है, लेकिन भीतरी दक्षिण कर्नाटक में कई जगह बारिश है और भीतरी उत्तर कर्नाटक, तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु और तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं बारिश होगी। तो इस मैप के जरिए आप ये समझने की कोशिश करें कि आने वाले 2 दिनों में मौसम कैसा रहेगा। बारिश वाला रहेगा, लगभग सभी राज्यों में बारिश है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पश्चिम भारत, कोंकण और गोवा, साथ ही दमन, दीव, सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात, तो यहाँ अधिकतर जगह बारिश है। पश्चिमी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ की बात करें, कई जगह बरसात है। मराठवाड़ा में कहीं कहीं बारिश है। पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर आप नजर डालेंगे तो अनेक जगह बरसात है इन राज्यों में, यानी आने वाले 2 दिनों में इन राज्यों में भी बारिश झमाझम रहेगी। चलिए अब नजर डाल लेते हैं मौसम की चाल पर, यानी पिछले 24 घंटों में मौसम कैसा रहा है। तो आप देखेंगे श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में बरसाए बादल, पंजाब, हिमाचल, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश, इन सभी राज्यों में पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है, यानी बारिश हुई है और बारिश रही है पिछले 24 घंटों में, ऐसी मौसम की चाल बता रही है। तो ये आपने देखा उत्तर भारत का हाल पिछले 24 घंटों का। अब देखिए झारखंड, ओडिशा, गांगे, पश्चिम बंगाल, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, साथ ही अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, पूर्वोत्तर भारत, इन सभी जगह पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है, यानी बारिश रही है। ये मौसम की चाल का हाल पिछले 24 घंटों का हम आपके सामने दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं। चलिए आगे अब आप देखें दक्षिण भारत का हाल पिछले 24 घंटों का। तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, लक्षद्वीप, साथ ही रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार, यहां भी पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। यानी आप देखें इस मैप के जरिए हमने आपको बताया, मौसम की चाल के जरिए पूरे भारत में बारिश है, दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों में भी। पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, पश्चिम भारत में भी पिछले 24 घंटों में बादल बरसा है। ये मौसम की चाल पिछले 24 घंटों की हम आपको बता रहे हैं, जो आपने देखी कि बारिश पिछले 24 घंटों में कहां कहां दर्ज की गई है। लगभग पूरे भारत के सभी राज्यों में बादल बरसा है। तो अभी फिलहाल मौसम की चाल आपने देखी और अभी वक्त हो गया है मौसम खबर में एक छोटे से ब्रेक का, तो आप कहीं मत जाइएगा। मौसम खबर लगातार जारी है, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम। उसकी इस यात्रा में साथ है एसबीआई का एग्री एंड फूड इंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1 लाख से 100 करोड़ की धनराशि तक और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक 0 कोलेटरल सिक्योरिटी। एसबीआई का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस हिस्से में हम बात करते हैं तापमान के हाल की। तापमान के हाल में हम आपको बताते हैं अधिकतम और न्यूनतम तापमान का हाल देश के विभिन्न शहरों में क्या दर्ज किया गया है, जिससे आप तक ये जानकारी पहुंचे कि तापमान अभी क्या दर्ज किया गया है। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे अधिकतम तापमान की। तो आप देखें गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख में अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा दर्ज किया गया, यानी ये अधिकतम तापमान जो है वो सामान्य की तुलना में ज़्यादा रहा है।
अब आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर नजर डालेंगे तो आप देखेंगे यहाँ भी 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है अधिकतम तापमान, जो कि सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और अब हम आप देखें त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, इस पर नजर डालते हैं, साथ ही उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार। तो यहाँ 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान ज्यादा दर्ज किया गया है, यानी यहाँ भी सामान्य से बढ़ोतरी दर्ज की गई है अधिकतम तापमान में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देखें असम, मेघालय, साथ ही आप नजर डालें ओडिशा के अधिकतम तापमान पर। तो यहाँ भी 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान जो है वो सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है। आगे अरुणाचल प्रदेश पर अगर आप नजर डालेंगे तो यहाँ का अधिकतम तापमान आप देख पाएंगे 5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दर्ज किया गया है, यानी यहाँ भी तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अब देखें आप तमिलनाडु का अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है, ये भी सामान्य की तुलना में ज्यादा रहा है, यानी बढ़ोतरी दर्ज की गई है अधिकतम तापमान में। अब आप नजर बनाएं छत्तीसगढ़, विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश और साथ ही कोंकण, गोवा। तो यहाँ का अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया, यानी यहाँ भी अधिकतम तापमान में सामान्य की तुलना में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पूर्वी आप देखें ये उत्तर प्रदेश का उरई, यहाँ पे 42.8 डिग्री सेल्सियस जो है वो अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है, जो कि अभी का सबसे अधिकतम स्तर का तापमान है। अब बात न्यूनतम तापमान की कर लेते हैं। तो न्यूनतम में आप देखें गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है। यहाँ भी सामान्य की तुलना में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, यानी ज्यादा रहा है न्यूनतम तापमान। वहीं आप नजर बनाएं पंजाब और हरियाणा, तो यहाँ न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया, यानी न्यूनतम तापमान में यहाँ बढ़ोतरी दर्ज की गई है। चलिए आगे देख लेते हैं न्यूनतम तापमान का हाल। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान, कच्छ, सौराष्ट्र, यहाँ न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है, ये भी सामान्य से ज्यादा रहा है न्यूनतम तापमान आप देख पा रहे हैं। आगे बात करते हैं ओडिशा और पूर्वी उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है न्यूनतम तापमान, जो कि सामान्य की तुलना में ज्यादा रहा है, यानी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। चलिए अब आप नजर बनाएं बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय और असम पर। तो यहाँ 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना से ज्यादा रहा है, ज्यादा दर्ज किया गया है। ये आप न्यूनतम तापमान की स्थिति अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो हम लगातार आपको बता रहे हैं। आप देखें गांगे, पश्चिम बंगाल, साथ ही छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, तो यहाँ न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है, ये भी सामान्य की तुलना में ज्यादा रहा है, यानी सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ जो न्यूनतम तापमान है वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है, यहाँ भी न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं आप देखें विदर्भ, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात, तो यहाँ का न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है, यानी सामान्य से ज्यादा रहा है यहाँ का न्यूनतम तापमान। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आप देखें पूर्वी मध्य प्रदेश, तो पूर्वी मध्य प्रदेश का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य से ज्यादा रहा है। अब पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है न्यूनतम तापमान। ये न्यूनतम तापमान की स्थिति हम फिलहाल लगातार आपको बता रहे हैं। मध्य महाराष्ट्र के माथेरान की अगर हम बात करें तो यहाँ 19.0 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया, जो कि अभी का सबसे न्यूनतम स्तर का तापमान रहा है। तो ये तो आपने नज़र डाली अधिकतम और न्यूनतम तापमान के हाल पर। अब हम देख लेते हैं देश के बचे बाकी अन्य शहर जो हैं वहाँ पर तापमान की क्या स्थिति है, उस पर भी नज़र डाल लेते हैं।
और तापमान के हाल के बाद फिलहाल मौसम खबर में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते, सपने भी उगाना जानते हैं। इन्हीं सपनों के लिए फसल उगाने का खर्च कवर करता है एसबीआई का किसान समृद्धि ऋण, जो पूरी करे प्रगतिशील किसान की हर आवश्यकता। ये लोन उपलब्ध है 5 लाख से 50 करोड़ की धनराशि तक। इस लोन में मिलती है क्रॉप साइकिल के अनुसार भुगतान की सुविधा। सिक्योरिटी के रूप में मान्य है एग्रीकल्चरल लैंड या कोई अन्य मान्य संपत्ति। इस तरह एसबीआई का किसान समृद्धि ऋण बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस हिस्से में अब बात होगी एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता की। वायु गुणवत्ता सूचकांक हम आपको बताएंगे कि देश के जो विभिन्न शहर हैं, प्रमुख शहर हैं देश के, वहां पर वायु गुणवत्ता सूचकांक क्या दर्ज किया गया है, वहां की वायु कितनी साफ रही है, कितनी प्रदूषित रही है। लेकिन इस बारे में जानकारी आप तक पहुंचाती है हमारी एआई एंकर भूमि। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता सूचकांक 75 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक की श्रेणी में है। पुणे की बात करें तो यहां वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 53 दर्ज किया गया। वहीं मुंबई की बात करें तो यहां भी वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहां गुणवत्ता सूचकांक 52 दर्ज हुआ। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 48 दर्ज किया गया, जो कि अच्छा है। वहीं बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 57 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक है। लखनऊ की बात करें तो यहाँ भी वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहाँ सूचकांक 92 दर्ज किया गया। पटना की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता सूचकांक 57 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक है। वहीं हैदराबाद में गुणवत्ता सूचकांक 67 दर्ज हुआ, जो संतोषजनक की श्रेणी में आता है। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता अच्छी रही, यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 45 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और अब मौसम खबर में हम आपको बताएंगे पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में। जी हाँ, जो देश के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं वहाँ का मौसम और तापमान कैसा रहने वाला है, इस बारे में हम आपको जानकारी देते हैं अपने सेगमेंट पर्यटन पूर्वानुमान में, जिससे आपको पता चल सके अभी गर्मियों का मौसम है और छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं, तो आप किस पर्यटक स्थल पर घूमना चाहते हैं, तो आपको पहले से ये जानकारी मिल पाए कि वहाँ का मौसम तापमान कैसा है। तो हिमाचल प्रदेश की शिमला की बात कर लेते हैं, तो आप देखें गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार यहाँ गरज चमक के साथ बारिश है, रविवार को बारिश है। साथ ही अधिकतम तापमान 24 डिग्री से 25 और 27 डिग्री पर बना रहेगा, और न्यूनतम 14 डिग्री से 16 डिग्री और 17 डिग्री के बीच में रहेगा। लेकिन शिमला में आने वाले 4 दिनों में गरज चमक के साथ बौछारें और बारिश रहेगी, ऐसा मौसम रहेगा शिमला का। चलिए उत्तराखंड के नैनीताल की बात कर लेते हैं। तो नैनीताल का मौसम भी आपके सामने आप देख सकते हैं। गुरुवार से रविवार तक गरज चमक के साथ बौछारें भी पड़ सकती हैं और साथ ही बारिश हो सकती है अच्छी खासी, और अधिकतम तापमान 22 डिग्री से 23-26 डिग्री पर रहेगा। वहीं न्यूनतम पर आप नजर डालेंगे तो 17 डिग्री से 18 और 19 डिग्री के बीच में रहेगा नैनीताल का। यानी नैनीताल का भी मौसम जो है वो बारिश वाला रहने वाला है आने वाले 4 दिनों में। बात उत्तर प्रदेश के मथुरा की करें तो गुरुवार से लेकर शनिवार तक यहाँ बारिश है, गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। लेकिन रविवार को यहाँ मौसम मिला जुला रहेगा, धूप के साथ बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री 33-34 के बीच में रहेगा, और न्यूनतम 22 डिग्री से 24-25 और
26 डिग्री के बीच में बना रहेगा मथुरा का। तो मथुरा का जो मौसम है वो बारिश वाला भी रहेगा और थोड़ा बादल जैसा मौसम भी रहेगा, यानी बादल छाए रहेंगे। बिहार के नालंदा की बात करें तो गुरुवार से लेकर रविवार तक आने वाले 4 दिनों में आप देख सकते हैं मौसम यहाँ का गरज चमक के साथ यहाँ बारिश रहेगी और अधिकतम तापमान जो है वो 34 डिग्री से 35 और 36 डिग्री के बीच में रहेगा। वहीं न्यूनतम पर आप नज़र डालेंगे तो आप देखेंगे कि 25 डिग्री से 28 डिग्री के बीच में नालंदा का न्यूनतम तापमान रहेगा, लेकिन मौसम बारिश वाला रहेगा। अब आप देखें असम के सिलचर की बात कर लेते हैं तो गुरुवार से रविवार तक यहाँ भी बारिश है, बादल छाए रहेंगे, गरज चमक के साथ यहाँ बौछारें पड़ेंगी, बारिश होगी और अधिकतम तापमान 33 डिग्री से 34 डिग्री पे, वहीं न्यूनतम 25 डिग्री से 26 डिग्री के बीच में रहेगा असम के सिलचर का। तो मौसम जो है वो बारिश वाला रहेगा आने वाले 4 दिनों में, आप देख सकते हैं। चलिए अगले शहर की बात कर लेते हैं, कोच्चि। केरल के कोच्चि की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे गुरुवार से रविवार तक यहाँ भी आने वाले 4 दिनों में मौसम बारिश वाला है, गरज चमक के साथ यहाँ बारिश रहेगी। अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री पर बना रहेगा, यानी तापमान में आप देखेंगे कि अधिकतम और न्यूनतम एक समान रहने वाला है, 31 डिग्री और 24 डिग्री, लेकिन मौसम बारिश का रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बेंगलुरु शहर पर नज़र डाल लेते हैं। यहाँ का जो मौसम है गुरुवार से रविवार तक आने वाले 4 दिनों में मिला जुला रहेगा, धूप रहेगी लेकिन बादल छाए रहेंगे, मिला जुला सा मौसम रहेगा। अधिकतम तापमान 29 से 30 डिग्री के बीच में और न्यूनतम आप देख पा रहे हैं 20 डिग्री पर बना रहेगा चारों ही दिन आने वाले 4 दिनों में, लेकिन मौसम यहाँ का मिला जुला रहेगा। आप देख सकते हैं कर्नाटक का बेंगलुरु। अब अगला शहर है पुणे। महाराष्ट्र के पुणे पर नजर डालें तो गुरुवार से रविवार तक आने वाले 4 दिनों में यहाँ बारिश है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री और न्यूनतम 23 से 24 डिग्री के बीच में रहेगा। ऐसा मौसम रहेगा पुणे का कि बारिश लगातार आने वाले 4 दिनों में आपको मिलेगी। अगर आप पुणे जाना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं मौसम बारिश वाला है रविवार तक, गुरुवार से रविवार तक। चलिए अगला शहर है अजमेर। राजस्थान के अजमेर शहर पर आप नज़र डालें तो देखिए गुरुवार शुक्रवार 2 दिन यहाँ गरज चमक के साथ बारिश है, बौछारें हो सकती हैं, लेकिन शनिवार रविवार को जो यहाँ का मौसम है वो थोड़ा मिला जुला रहेगा, यानी कि धूप के साथ बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 32 डिग्री से 33 डिग्री 35 डिग्री पर और न्यूनतम जो है वो 23 से 24 डिग्री के बीच में रहेगा अजमेर का। तो कुछ ऐसा मौसम तापमान रहेगा, बारिश भी और मिला जुला भी। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के चित्रकूट की। गुरुवार से रविवार तक आने वाले 4 दिनों में यहाँ का जो मौसम है वो मिला जुला है, धूप रहेगी लेकिन बादल भी छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान आप देख सकते हैं 29 डिग्री से 31 डिग्री पर और न्यूनतम पर नज़र डालेंगे तो 26 डिग्री से 27 और 28 डिग्री के बीच में रहेगा चित्रकूट का। लेकिन मौसम यहाँ का जो है वो मिला जुला रहेगा। आपने देखा ये पर्यटन पूर्वानुमान। अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं हम खेती किसानी की। खेती किसानी की अगर हम बात करें तो इस मौसम में हमारे किसान भाइयों को कैसे अपनी फसलों का ध्यान रखना है जिससे फसल और सब्जियों की अच्छी पैदावार ले सकें, लेकिन इस बारे में आपको जानकारी पहुंचाएंगे हमारे एआई एंकर क्रिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई क्रिश और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। जम्मू कश्मीर के उपोष्ण कटिबंधीय इलाकों के किसान मक्के की बुवाई जारी रखें। हिमाचल प्रदेश में किसान टमाटर और खीरे के नए पौधों का रोपण कर लें। यहां इस समय मक्के की बुवाई की जा सकती है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में किसान लोबिया, सोयाबीन और अन्य दलहनी फसलों की बुवाई कर लें। यहां के किसान धान की बुवाई जारी रखें। साथ ही यहाँ कद्दू वर्गीय सब्जियों की बुवाई भी की जा सकती है। पंजाब में किसान इस मौसम में धान की नर्सरी लगा लें। पंजाब के पश्चिमी इलाकों में भिंडी की बुवाई की जा सकती है। साथ ही यहाँ के पश्चिमी मैदानी इलाकों में किसान कपास की विभिन्न किस्मों की बुवाई कर लें। हरियाणा में भी इस समय धान की नर्सरी लगाई जा सकती है। यहाँ के किसान इस मौसम में मूंग, उड़द और अरहर की बुवाई कर लें। हरियाणा में इस समय कपास की अमेरिकन और बीटी जैसी किस्मों की बुवाई की जा सकती है। वहीं राजधानी दिल्ली के किसान धान, फूल गोभी, टमाटर, मिर्च और बैंगन की नर्सरी लगा सकते हैं। दिल्ली में इस समय अरहर, मूंग और उड़द की बुवाई की जा सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान भिंडी,
तरबूज और लौकी अच्छी पैदावार के लिए समय अनुसार सिंचाई करें। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान धान की नर्सरी लगा लें। बिहार में इस समय भिंडी और प्याज की बुवाई की जा सकती है। छत्तीसगढ़ के किसान जून के तीसरे सप्ताह तक खेतों में कुंदरू और तुरई जैसी बारहमासी फसलों की बुवाई कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। और आप हमारा ये खास कार्यक्रम मौसम खबर हमारे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। उसके लिए सिर्फ आपको करना इतना सा है कि हम आपको एक QR कोड दिखाएंगे। आप देख सकते हैं ये QR कोड। आप इस QR कोड को स्कैन कीजिए और डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर मौसम खबर देखिए। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।